हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजू लर्निंग एकेडमी। आज जो हम वीडियो देखने वाले हैं वो पूरी की पूरी हार्डवेयर रिलेटेड है। मतलब कि आज हम कंप्यूटर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और आज जो हमारी वीडियो होगी वो हिंदी में होगी, क्योंकि कुछ सब्सक्राइबर्स या कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको मराठी और हिंदी पता है और कुछ लोगों को हिंदी और इंग्लिश पता है। सो हिंदी इज़ कॉमन इन बोथ ऑफ द पर्सन। सो आपको हिंदी समझ में आ जाएगी, आई होप सो। और जिनको जिनको कुछ नहीं समझेगा, कुछ डाउट्स हो गए, यू कैन आस्क। मैं नीचे लिंक डालने वाली हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ पे पूछ सकते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट इज़ हमें सबसे पहले देखना है व्हाट इज़ हार्डवेयर। सबसे सिंपल डेफिनेशन तो आपको मैं ये बताऊंगी, हार्डवेयर मतलब जिस चीज़ को आप देख सकते हो, छू सकते हो और जो चीज़ हार्ड है, ओके, जो चीज़ हार्ड है, जिसको आप छू सकते हो, देख सकते हो, इसको हम हार्डवेयर बोलेंगे। बट यही डेफिनेशन हम आईटी सेक्टर में नहीं यूज़ कर सकते। सो ठीक है, तो हम हार्डवेयर आईटी सेक्टर में क्या बोलेंगे, देखिए, व्हेन इंटरनल एंड एक्सटर्नल कंपोनेंट्स एंड पेरिफेरल्स गेट्स कंबाइंड टुगेदर। जब कंप्यूटर के इंटरनल पार्ट्स और एक्सटर्नल पार्ट्स या फिर कंपोनेंट्स जो होते हैं या फिर पेरिफेरल्स जो होते हैं वो एक साथ कंबाइन किए जाते हैं, देन दे असेंबल अ कंप्यूटर। उसका क्या बन जाता है, एक कंप्यूटर बन जाता है। एंड दिस कंपोनेंट्स एंड पेरिफेरल्स आर नोन एज कंप्यूटर हार्डवेयर। और ये जो कंपोनेंट्स और पेरिफेरल्स हम यूज़ करते हैं कंप्यूटर बनाने के लिए, उसे क्या बोला जाता है, हार्डवेयर। मतलब कि कंप्यूटर बनाने के लिए हम लोग जो कंपोनेंट्स या पेरिफेरल्स यूज़ करते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल, उसे क्या बोल सकते हैं हम, हार्डवेयर। ओके, नेक्स्ट इज ये देखिए, हम एक कंप्यूटर की यहाँ पे फ़ोटो दी गई है। और मेन थिंग मैं आपको बताना भूल गई, अगर आपको लग रहा है कि ये मेन पॉइंट है तो आप वो नोट डाउन कर सकते हो या फिर स्क्रीनशॉट निकाल के आप सेव कर सकते हो। सो द नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ कंप्यूटर। अब हमें जानना है कंप्यूटर क्या है। द कंप्यूटर इज़ डिफाइंड एज इट इज़ अ डंप मशीन विच वर्क्स ओनली व्हेन इट गेट इंस्ट्रक्शन। कंप्यूटर क्या है, एक डंप मशीन है, वो खुद से कुछ नहीं कर सकता। जो कुछ होगा आपको इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा, तभी वो आपको कुछ आउटपुट देगा, रिजल्ट देगा। जब भी आप कुछ इनपुट देंगे वो आपका आउटपुट देगा। एम आई राइट? द algorithm of working is based on binaries calculation which is 0 and 1। देखिए, हर एक को कुछ ना कुछ लैंग्वेज समझ में आती है, किसी को हिंदी समझ में आती है, किसी को मराठी समझ में आती है। वैसे ही कंप्यूटर की भी एक भाषा है, उसे हम बाइनरी लैंग्वेज कहते हैं। एंड बाइनरी मीन्स 0 and 1। जब आप कंप्यूटर को कोई भी इंस्ट्रक्शन देते हो तो वो इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर 0 and 1 में कन्वर्ट करता है और उसके बाद उसका रिज़ल्ट निकाल के आपको वो डिस्प्ले कर देता है, ठीक है। सो द नेक्स्ट इज कंप्यूटर इज़ यूज्ड फॉर डूइंग वर्क फास्टर, ईजियर, हाईली कैपेसिटिव एंड एक्यूरेटली। कंप्यूटर जो है वो हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, जो वर्क हमें फास्टर करना है, ईजियरली, हाईली कैपेसिटिव एंड एक्यूरेटली, उसमें हमारा वर्क फास्टर होगा, बहुत ही ईजीली हो जाएगा, बहुत कैपेसिटिव है, एट अ टाइम बहुत वर्क कर सकता है वो, और एक्यूरेट आपको रिजल्ट देगा। आप एक कंपैरिजन कीजिए किसी भी पर्सन को और कंप्यूटर को साथ में बिठाइए, कुछ भी करने के लिए दीजिए, मैथ्स कैलकुलेशन, मल्टीप्लिकेशन दीजिए, कुछ भी दे दीजिए, आप कितना भी बड़ा मल्टीप्लिकेशन कंप्यूटर को दे दो, वो विद इन अ सेकेंड आपको रिजल्ट दे देगा, क्योंकि वो एक मशीन है, ठीक है, और एक डंप मशीन है। जब आप उसको पूछोगे कुछ, तभी वो आपको इंस्ट्रक्शन दे पाएगा, खुद से कुछ नहीं बताएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। देर आर 5 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। फर्स्ट इज मिनी कंप्यूटर, सेकेंड इज पीसी, टैबलेट, स्मार्टफोन, लैपटॉप, दे आर ऑल कंसिडर्ड इन माइक्रो कंप्यूटर। सेकेंड इज माइक्रो कंप्यूटर, थर्ड इज वर्क स्टेशन, फोर्थ इज मेन फ्रेम कंप्यूटर एंड फिफ्थ इज सुपर कंप्यूटर, ठीक है। सो फर्स्ट टाइप इज मिनी कंप्यूटर। अब हम क्या करने वाले हैं, ये सारे टाइप्स एक एक करके पढ़ने वाले हैं। मिनी कंप्यूटर्स आर यूज्ड बाय स्मॉल बिजनेसेस एंड फर्म्स। मिनी कंप्यूटर्स जो होते हैं वो स्मॉल बिजनेसेस में यूज़ किए जाते हैं।
मिनी कंप्यूटर्स आर आल्सो कॉल्ड एज मिड रेंज कंप्यूटर्स। अब देखिए ये एक पॉइंट है, आपको पूछ सकते हैं अगर आप कोई एग्ज़ाम दे रहे हो, आज कॉम्पिटिटिव दे रहे हो, कॉम्पिटिटिव में भी कंप्यूटर है, तो आपको ये पूछ सकता है कि मिनी कंप्यूटर्स आर आल्सो कॉल्ड एज मिड रेंज कंप्यूटर। ओके, मिनी कंप्यूटर को क्या बोलते हैं? मिड रेंज कंप्यूटर भी बोलते हैं। दे आर डिज़ाइंड फॉर स्पेशल पर्पज़ लाइक कैश बिलिंग, टिकट बुकिंग एंड स्मार्ट सिस्टम। वो जो कंप्यूटर्स होते हैं वो किसके लिए बनाए जाते हैं? कैश बिलिंग, आप ग्रोसरी स्टोर्स में गए हो, आप शॉपिंग करने, कपड़ों की शॉपिंग करने गए हो, मॉल्स में देखे होंगे आप कि कैश बिलिंग के लिए वो छोटे छोटे कंप्यूटर्स यूज़ करते हैं। उसके बाद टिकट बुकिंग में भी ये कंप्यूटर यूज़ होता है। नाउ द नेक्स्ट इज माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर और मिनी कंप्यूटर में जम्बलिंग मत करो। कुछ लोगों को लगता है सेल फोन है जो हम यूज़ करते हैं, स्मार्टफोन, दैट इज़ कंसिडर इन मिनी कंप्यूटर। नो, that is considered in microcomputer. Now what is microcomputer? Desktop computers, tablet PCs, smartphones, calculators are all type of microcomputers. Calculators, smartphones, tablet PCs and desktop computers are all considered as a microcomputer. They are handy and portable in some cases. वो कैसे है? हैंडी है, हम कैरी कर सकते हैं उन्हें कहीं पे भी। सम केसेस में, उन्होंने सभी नहीं बताया, बट हम उन्हें कैरी कर सकते हैं मोस्टली। ओके, लो कैपेसिटिव एंड मेंट फॉर नॉर्मल यूजेस। लो कैपेसिटिव है, राइट, एंड नॉर्मल यूजेस के लिए ही यूज़ होते हैं। नाउ नेक्स्ट इज वर्क स्टेशन। These are specially designed systems meant for special purpose like gaming. Now workstation आप सभी को पता होगा, गेमिंग की स्ट्रीम्स हम देखते हैं, वो जो स्ट्रीम्स होती है वर्क स्टेशन यूज़ किए जाते हैं उसके लिए। स्पेशली डिज़ाइन फॉर गेमिंग, गेमिंग के लिए स्पेशली डिज़ाइन किया हुआ है। स्टॉक स्टैकिंग मीन्स हम देखते हैं शेयर मार्केट्स में जो लोग यूज़ करते हैं कंप्यूटर्स, वर्क स्टेशन मीन्स एट ए टाइम 2 to 3 पीसेस उन्होंने लगाए रहते हैं और वो एट ए टाइम तीनों पीसी पर या दोनों पीसी पर काम करते हैं। एंड वेदर फोरकास्टिंग में भी ये यूज़ होता है। कहीं पे आपने देखा ही होगा, एक तो वर्क स्टेशन में दिखता है, एक तो गेमिंग में दिखता है, एक तो स्टॉकिंग में, बहुत जगह पे दिखाई देगा, और वेदर फोरकास्टिंग में तो दिखाई ही देगा। बेसिकली अ वेल प्रोफाइल्ड एंड मेंटेन सेटअप, ये जो होता है वो मेंटेन सेटअप होता है, मतलब ये बहुत ही अच्छे से उसका सेटअप जो किया रहता है वो बहुत अच्छे से किया रहता है। वेल प्रोफाइल्ड मतलब बहुत ही हम क्या बोलते हैं उसे, अच्छी तरीके से बहुत वो रखा रहता है, ठीक है। Now the next is mainframe computer, a large powerful computer that can handle many tasks concurrently and is usually used commercially. लार्ज पावरफुल मेन फ्रेम कंप्यूटर है, लार्ज और पावरफुल है, ये दोनों ही वर्ड आपको ध्यान में रखने हैं। लार्ज और पावरफुल कंप्यूटर ये क्या करता है, बहुत बड़े बड़े टास्क, बहुत मेनी टास्क कंकरेंटली एंड इज़ यूजुअली यूज्ड कमर्शियली। ये जो यूज्ड होता है वो कमर्शियली यूज्ड होता है, ठीक है। अपने बड़े बड़े फैक्ट्रीज़ में या कहीं पे देखा ही होगा ये यूज़ होता है। मेन फ्रेम्स आर नॉट एज पावरफुल एज सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर के साथ साथ इसको नहीं जोड़ा जा सकता, मतलब सुपर कंप्यूटर जितना ये पावरफुल नहीं है। मेन फ्रेम्स कैन ऑल्सो प्रोसेस एंड स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। मेन फ्रेम क्या कर सकते हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, बहुत बड़ा डेटा ये स्टोर करके रख सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज supercomputer. Supercomputers are the most powerful computers made and physically they are some of the largest. supercomputer क्या है, most powerful computers बनाए गए हैं and physically they are some of the largest. They
दिस सिस्टम्स कैन प्रोसेस ह्यूज अमाउंट्स ऑफ डेटा। ये जो सुपर कंप्यूटर्स हैं वो बहुत सारे डेटा का प्रोसेस कर सकते हैं। फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर्स कैन परफॉर्म मोर देन 1 ट्रिलियन कैलकुलेशंस पर सेकेंड। उसका स्पीड देखो, पर सेकेंड वो 1 ट्रिलियन कैलकुलेशंस परफॉर्म कर सकता है, इतनी उसकी कैपेसिटी है। मतलब कितना बड़ा उसका स्पीड, और वो देखो ना कितना फास्ट है। 1 ट्रिलियन कैलकुलेशंस वो पर सेकेंड, इन अ सेकेंड वो परफॉर्म कर सकता है, राइट। नेक्स्ट इज असेंबलिंग अ कंप्यूटर। असेंबलिंग मीन्स व्हाट? यू हैव टू असेंबल अ कंप्यूटर, यू हैव टू मेक अ कंप्यूटर। तो उसके लिए क्या क्या लगता है? वी हैव 2 ऑप्शन टू असेंबल अ पीसी। पीसी मतलब पर्सनल कंप्यूटर, ओके। जब हमें एक पीसी असेंबल करना है, बनाना है, तो हमारे पास 2 ऑप्शन है। वी ऑल्सो असेंबल अ कंप्यूटर सिस्टम विथ सेम ब्रांड पेरिफेरल्स। हम जो भी कंपोनेंट्स यूज़ करने वाले हैं, जो भी पेरिफेरल्स यूज़ करने वाले हैं कंप्यूटर में, कंप्यूटर बनाने के लिए, कंप्यूटर असेंबल करने के लिए, तो आप वो सेम ब्रांड के भी यूज़ कर सकते हैं और डिफरेंट ब्रांड्स के भी यूज़ कर सकते हैं। एंड फॉर कंपोनेंट्स वी हैव मेनी चॉइसेस। वी हैव मेनी चॉइसेस व्हेन वी आर असेंबलिंग अ कंप्यूटर। जब हम एक कंप्यूटर असेंबल करने वाले हैं तो हमारे पास बहुत सारे चॉइसेस है। हम जो पेरिफेरल्स लेने वाले हैं वो हम सेम ब्रांड के भी ले सकते हैं और अलग अलग ब्रांड के भी ले सकते हैं। मतलब कंप्यूटर इज इक्वल टू पेरिफेरल्स पर प्लस कंपोनेंट्स, और ये पेरिफेरल्स और कंपोनेंट्स जो है वही हार्डवेयर है। देखिए कितना रिलेट कर रहा है, बहुत ज़्यादा, बहुत ही ईजी है टॉपिक। नेक्स्ट इज कंपोनेंट्स, ओके। कंपोनेंट्स आर दोज हार्डवेयर आइटम्स विच आर हार्ड, विजिबल एंड टचेबल। कंपोनेंट्स क्या है? वो हार्डवेयर आइटम्स है। कौन से हैं? जो हार्ड है, विजिबल है, विजिबल मतलब हमें दिख रहे हैं, एंड टचेबल जिसको हम टच कर सकते हैं। द हार्ड कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम आर प्लेस्ड अंडर अ कैबिनेट। हार्ड कंपोनेंट्स ऑफ अ सिस्टम वो एक कैबिनेट में प्लेस किए जाते हैं, ओके। The components which are usually popular is like hard disk drive, microprocessor and RAM। ठीक है, ये जो कंपोनेंट्स अभी आपको ये सब नाम तो पता ही रहेंगे। हार्ड डिस्क ड्राइव हो गया, माइक्रो प्रोसेसर हो गया, रैम जो हो गया। वैसे हमें जब हम कोई कंप्यूटर देखते तो हमें खुलेआम नहीं दिखते, वो एक कैबिनेट में, कैबिनेट मतलब किसी चीज़ में प्लेस हुए, वो सीपीयू में रहता है। हार्ड डिस्क आपको पता होगा, दैन इट इज़ अ कैबिनेट, ओके। मतलब ये जो कंपोनेंट्स है, हार्ड डिस्क ड्राइव, माइक्रो प्रोसेसर एंड रैम, आर यूजुअली पॉपुलर। आपको ये पता होंगे, आपने कभी ना कभी नाम तो सुने होंगे, जब भी देखा नहीं होगा बट नाम तो सुने रहेंगे। नेक्स्ट कंपोनेंट्स देखिए, माइक्रो प्रोसेसर, हार्ड डिस्क ड्राइव, रैंडम एक्सेस मेमोरी, पावर सप्लाई, मदरबोर्ड, डीवीडी राइटर एंड ग्राफिक कार्ड्स। ठीक है, ये जो है वो सारे के सारे कंपोनेंट्स है जो हम यूज़ करते हैं। माइक्रो प्रोसेसर मैंने अभी बताया था, हार्ड डिस्क ड्राइव वो भी बताया, रैंडम एक्सेस मेमोरी, पावर सप्लाई, मदरबोर्ड, डीवीडी राइटर एंड ग्राफिक कार्ड। नाउ नेक्स्ट, peripherals. Peripherals are those hardware items which are hard, visible and touchable. Peripherals भी वैसा ही है जैसे components है, definition से में देख लीजिए। They are also hardware items, we can touch them, we can see them and they are hard, right? पिछली definition भी कुछ ऐसी थी। The hard component of a computer system which are used by user. The hard components of a computer which are used by user। आपको पता चल रहा है मैं क्या कह रही हूँ? जब हम एक कंप्यूटर एक्सेस कर रहे हैं तब हम एक यूज़र रहते हैं, राइट? और हम उस वक्त ये करते हैं, मदरबोर्ड यूज़ होता है या फिर रैम यूज़ होता है, बट दे आर यूज्ड बाय कंप्यूटर, दे आर नॉट यूज्ड बाय अस, ओके। हम क्या यूज़ कर सकते हैं? माउस,
कीबोर्ड एंड मॉनिटर, जिसके वजह से हम उनको कुछ इनपुट दे सकते हैं। माउस यूज़ कर सकते हैं क्लिक करने के लिए, कीबोर्ड यूज़ कर सकते हैं कुछ टाइप करने के लिए या कुछ भी, एंड मॉनिटर तो हमें दिखती है, स्क्रीन तो हमें दिखती है। तो उसको क्या बोलते हैं, पेरिफेरल्स। दोनों की डेफिनेशन सेम है पर मीनिंग्स अलग है। कंपोनेंट्स क्या है, वो एक कैबिनेट में प्लेस किए रहते हैं। मैं बार बार बता रही हूँ क्योंकि बहुत जमलिंग हो जाती है। कंपोनेंट्स क्या है, जो कि एक कैबिनेट में प्लेस किए जाते हैं। उनको वो क्या कौन से रहते हैं, रैम रहता है, वो मदरबोर्ड रहता है, और ये जो पेरिफेरल्स है दे आर यूज्ड बाय यूज़र। हमसे जो यूज़ होगा उसको हम क्या बोलेंगे, पेरिफेरल्स बोलेंगे। नाउ द नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ पेरिफेरल्स डिवाइसेस, that is input device and output device. Those devices which are used to give input in computer system are known as input devices. जो डिवाइस है जिससे हम कंप्यूटर को कुछ इनपुट दे सकते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, इनपुट डिवाइसेस। ओके, मतलब कि इनपुट डिवाइस में आएगा कीबोर्ड आएगा और माउस आएगा, क्योंकि हम उसको यूज़ कर सकते हैं कुछ इनपुट देने के लिए कंप्यूटर को। आउटपुट डिवाइसेस, दोज डिवाइसेस विच आर यूज टू टेक आउटपुट एज अ रिजल्ट ऑफ आवर इनपुट इन आवर कंप्यूटर सिस्टम आर नोन एज आउटपुट डिवाइसेस। मतलब जो डिवाइसेस आउटपुट या रिज़ल्ट लेने के लिए यूज़ की जाती है, और रिज़ल्ट भी किसका आता है, जब हमने इनपुट दिया है उसका रिज़ल्ट हमें आउटपुट में जहाँ पे मिल रहा है उस डिवाइस को क्या बोलेंगे, हम आउटपुट डिवाइस बोलेंगे। ओके, व्हाट इज़ नेक्स्ट, हमें इनपुट डिवाइस बताया गया यहाँ पे कुछ, कीबोर्ड, माउस, ट्रैक बॉल, ग्राफिक्स टैबलेट, गेम कंट्रोलर्स, टच स्क्रीन, वेब कैम एंड माइक्रोफोन। ये सब कुछ क्या कर रहा है, इनपुट ले रहा है। देखिए कीबोर्ड से हम इनपुट दे सकते हैं, माउस भी क्या करेगा, इनपुट देगा, ट्रैक बॉल क्या करेगा, इनपुट देगा। ट्रैक बॉल आपको पता चल गया मैं क्या बोल रही हूँ, वो एक स्क्रीन रहती है उस पर पेन से लिख सकते हैं और वो सब कुछ हमें स्क्रीन में दिखेगा, उसे ट्रैक बॉल बोलते हैं। ग्राफिक्स टैबलेट, उसके बाद गेम कंट्रोलर्स, टच स्क्रीन, वेब कैम एंड माइक्रोफोन। Now next is output devices, monitor, printer, audio speaker, headphones, projector, GPS, sound card, video card. आउटपुट डिवाइसेस क्या है, मॉनिटर, प्रिंटर। ये जब आप सिर्फ अपने इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के नाम भी लिख दिए ना, फिर भी आपको डेफिनेशन खुद से ही आ जाएगा, क्योंकि जिस डिवाइस को हम इनपुट देने के लिए यूज़ करते हैं वो है इनपुट डिवाइसेस। जिस डिवाइस से हमें आउटपुट मिलता है, जो भी हमने इनपुट दिया था उसको हमें रिजल्ट या आउटपुट मिलता है, वो हुए आउटपुट डिवाइसेस। तो ये सब आउटपुट डिवाइसेस है। दीज आर द क्वेश्चन, हमने आज जो भी पढ़ा है उसके रिलेटेड ये क्वेश्चन है। व्हाट यू हैव टू डू इज़, आपको इसका स्क्रीनशॉट निकालना है, आपको ये सारे क्वेश्चंस आपके बुक में लिखने हैं, उसके आंसर्स आपको लिखने हैं, और ये सारे के सारे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक डाल रही हूँ उस लिंक में एक तो टेलीग्राम पे डाल दीजिए, या फिर कमेंट्स में आप 1 का आंसर, 2 का आंसर ऐसा भी डाल सकते हैं। ओके, सो आज हमने जो वीडियो देखी वो पूरी कंप्यूटर रिलेटेड थी, ठीक है। आपको अगर ऐसा ही कंप्यूटर बेस्ड बहुत सारा नॉलेज चाहिए, आपको बहुत कुछ सीखना है कंप्यूटर के बारे में, आप बेसिक से स्टार्ट कर रहे हो, या फिर आपको हैकिंग में बहुत सारा इंटरेस्ट है, आपको हैकिंग के बारे में नॉलेज चाहिए, तो मैं आज लिंक बॉक्स में एक लिंक डाल रही हूँ, दैट इज़ सैम हैक टेक करके एक चैनल है, या फिर एनोनॉमस करके एक चैनल है, वो आप देख सकते हैं और उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। उससे आपको बहुत सारा नॉलेज मिलेगा। एक्चुअली उसका चैनल का नाम पहले सैम हैकटेक था, इसलिए मुझसे गलती हो गई, आई एम सॉरी फॉर दैट। और वहाँ से आपको बहुत सारी हैकिंग रिलेटेड नॉलेज मिलेंगी। जो चीज़ आपको पता नहीं होगी कंप्यूटर के बारे में वो भी आपकी सॉल्व की जाएगी, आपको जो भी डाउट्स आएंगे वो भी आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। ऐसी और वीडियो आपको चाहिए तो मुझे
लिंक बॉस टेलीग्राम पे डाल दीजिए या फिर कमेंट में डाल दीजिए। और वो जो मैं आज डिस्क्रिप्शन में डालने वाली हूँ वह आपको टेलीग्राम का भी चैनल देने वाली हूँ, वो आप उसको भी ज्वाइन हो सकते हो। उसको ज्वाइन करने के बाद भी आपको बहुत सारा नॉलेज मिलेगा। द नॉलेज इज़ रिलेटेड टू हैकिंग आल्सो एंड आल्सो अबाउट कंप्यूटर। ठीक है, सो आपको बहुत नॉलेज गेन करने को मिलेगा। और कंप्यूटर रिलेटेड कुछ भी क्वेरी होगी तो आप उसको पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच।